कर रहे, तो नाम जाप जब तक करने वाला मौजूद होता है कि मैं नाम जाप कर रहा हूं, तब तक कोई अनुभूति होगी ही नहीं। और जब केवल नाम जाप ही शेष होगा, यंत्रवत वो कार्य हो रहा है, केवल नाम जाप ही हो रहा है, वहां पे करने वाला मौजूद नहीं है कि मैं नाम जाप कर रहा हूं, ये मौजूद नहीं है। केवल नाम जाप मौजूद है, वहां पे नाम जाप चल रहा है, चाहे वो राधे कृष्ण राधे राधे हे राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या जय श्री माता जी, जो भी कर रहा है, केवल जब वो नाम जाप ही शेष होगा, अनुभूति तुरंत हो जाएगी। कर्ता भाव जब तक हम संभाल के रखेंगे, कर्ता भाव जब तक हमारे मस्तिष्क में रहेगा, मैं रहेगा, मन रहेगा, यही तो पर्दा है, यही तो रुकावट है ना। आप हेड हो या टेल हो, सिक्के में जैसे होते हैं ना, हेड या टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। अगर वो काल्पनिक मैं मौजूद है, तब तक वो वास्तविक चेतना का अनुभूति हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मौजूद है ना काल्पनिक में। और जब वो चेतना होगी तो फिर ये मैं नहीं होगा। मैंने ये बताया कि कोई भी तरीका, जैसे आपने कहा कि पहले हुआ था साइलेंट वाला, वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, बिल्कुल गलत है। आप तो कुछ भी ना करके उस अनुभूति को प्राप्त कर सकते, कुछ भी ना करके, और किसी भी तरीके को भी से भी उसको प्राप्त कर सकते। केवल एक ही होना है, उस मैं को, कर्ता भाव को हटाना है। जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, उस होने को होने दो। आप घंटे की आवाज सुनेंगे, टन टन टन, उसमें आप आनंदित हो जाओगे। झरने की आवाज सुनो कि झरने के झरझर झरझर से चलता रहेगा, उसमें आप आनंदित हो जाओगे। कोयल की आवाज चलेगी, उसमें आप आनंदित हो जाओगे। कहीं पे क्या बोलते हैं, बैंड बाजा बज रहा होगा, उसमें आप आनंदित हो जाओगे। जैसे कई बार चलता है ना कव्वाली या कोई भजन चलता है, उसमें बहुत सारे लोग गा रहे होते हैं, हमारा हारमोनियम चल रहा होता है, केवल अभी ओम की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे हारमोनियम चल रहा है, तबला चल रहा है, मंजीरा चल रहा है, और 20-25 लोग गा रहे हैं, वो भी लाउड स्पीकर में, तेज तेज आवाज में, हम आनंदित होते। अगर केवल साइलेंट पे होता तो फिर हमें उसमें आनंद नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमें आनंद आता है। कव्वाली चल रही है, भजन चल रहा है, राम धुन चल रहा है, और तेज आवाज में चल रहा है, लाउड स्पीकर के साथ। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि वहां पे कर्ता भाव नहीं, वहां पे जो घटना हो रही है उस फ्लो में बहे जा रहा है, बिना कर्ता भाव के, बिना उस मैं के। वहां पे ये नहीं रहेगा कि मैं उस भजन को सुन रहा हूं। अगर ये रहेगा कि मैं भजन को सुन रहा हूं, मैं सुनने वाला हूं, तब तक आनंद नहीं आएगा। जो कार्यकर्ता रहते हैं ना, कार्यकर्ता करवाने वाले, उस भजन के प्रायोजक रहते हैं, उनको आनंद नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ये भाव रहता है कि मैंने इसका प्रायोजन किया, मैंने सब अरेंजमेंट किया, मैं आयोजक हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अतिथि हूँ। उसको आनंद नहीं आएगा। लेकिन जो श्रोता रहेंगे वो भरपूर आनंदित रहेंगे, और उसके आनंद को देख के उसके अंदर गर्व की भावना आएगी, मैंने देखो करवाया, लोग कितने खुश हो गए। लेकिन जो आनंद श्रोता प्राप्त कर रहे हैं वो आयोजक नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कर्ता भाव है।
इसी तरह से ध्यान करेंगे, नहीं बहुत इस अच्छी तरह से समझाया दिया। बिल्कुल यहाँ नहीं कोई भी नहीं, सच तरीके। में बहुत अच्छा अनुभव है। साक्षी भाव की थोड़ी कमी हो रही है मुझे, और कर्ता भाव बिल्कुल ज्यादा आ रहा है शायद। बिल्कुल। जी आप ये कोई जी जरूरी जी। नहीं है कि ये तरीका, मैं तो केवल एक उदाहरण के तौर पे समझाया था इसको। आप कुछ भी घटना हो रही होगी, प्रकृति में कुछ भी घटना हो रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, उस पे आप उस चेतना चैतन्य में पहुंच जाओगे, उस आनंद में पहुंच जाओगे। फूलों की खुशबू आ रही है, खुशबू को सूंघने से ही आप आनंद में चले जाओगे। हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बारिश को देख के ही आप उस आनंद में पहुंच जाओगे। बस कर्ता भाव हट जाए। भैया, हाँ दीदी बोलिए। कल जब अपन लोगों ने ध्यान किया ना और अपना सेशन खत्म हुआ, तो मैं मतलब जैसे काफी देर तक जगह पे ही बैठी रही, एकदम शांत बिल्कुल। और उस बीच ना भैया, सिर के एकदम बीचों बीच ऊपर इतना तीखा दर्द हुआ भैया, इतना तीखा दर्द हुआ। 5 मिनट लिए हुआ, लेकिन बहुत तीखा दर्द हुआ। फिर वो धीरे धीरे अपने आप चला गया। तो कोई कारण था क्या भैया ऐसा, मतलब नहीं क्यों दर्द हुआ? क्योंकि सिर दर्द मेरा हो नहीं रहा था, ये ध्यान के समय भी सिर दर्द नहीं हुआ मेरा। जी जी, क्या है, जब हम उस चेतना के स्तर पर पहुंचने लगते हैं तो ऊर्जा एकत्रित होने लगती है, या ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। जब ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वो केंद्रित होता है, जैसे आप 7 चक्रों के बारे में सुने ही हैं, तो ये ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में बढ़ने लगता है। उससे मस्तिष्क में कहीं पे हल्का पेन भी महसूस होता है। उस ऊर्जा के प्रवाह से हाथों में ठंडकता महसूस होने लगती है, हाथों में, पैरों में, सर के तालु भाग में एक तरंग जैसे चल रहा है वो महसूस होने लगता है। नींद आने लगती है एकदम, मतलब ऐसा लगने लगेगा शरीर एकदम हल्का हो गया, शरीर एकदम आरामदायक मुद्रा पे आ गया। और जब आरामदायक मुद्रा पे आता है तो मस्तिष्क को लगता है कि ये नींद आ रहा है, तो फिर वो पूरे शरीर का प्रत्येक हिस्सा सोने लगता है। उसे कहते हैं कि ध्यान जब करते रहते हैं तो अचानक से नींद भी आ जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन वो हमेशा स्थायी नहीं होती। जब शरीर को उसकी आदत होने लगती है उस चैतन्य प्रवाह की, तो फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है कुछ समय के पश्चात। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका एक इंडिकेशन है कि आपके अंदर, इस शरीर के अंदर चैतन्य ऊर्जा का फ्लो बढ़ रहा है, और कुछ भी नहीं। अच्छा भैया, जैसे अपन पहले अपना सांसों पे ध्यान दिए, फिर कर ओम का अपने जाप की तरह से ध्यान दिए, तो और जैसे अपन कई रास्ते और अपनाते हैं, तो अपनी अनुभूतियां क्या अलग अलग होती है क्या भैया? अनुभूति तो एक ही है, चेतना की अनुभूति एक ही है, चेतना की अनुभूति एक ही होता है। बस अंतर ये होता है कि मैं, जो काल्पनिक मैं है या कर्ता भाव है, वो सुप्तावस्था में गया कि नहीं गया, या कहीं ना कहीं कर्ता भाव है। जब वो कर्ता भाव होगा तो अनुभूति कम होती है, अन्यथा कर्ता भाव हट गया। मैंने तो बताया कि ये तो साइलेंट ध्यान या ओमकार पे ध्यान, यहाँ तक कि आप किसी बारिश को देखेंगे ना, बारिश होते हुए, और उसमें खो जाएंगे, आप वही आनंद महसूस करेंगे, वही आनंद महसूस करेंगे। आप कोई बच्चा चल रहा होगा, बच्चे का
जैसे कोई बच्चा मुस्कुराता है, बच्चा खेलता है, आप आनंदित हो जाते हो, आपके अंदर वो आनंद आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कर्ता भाव हट जाता है। और जहाँ कर्ता भाव आ गया कि मैं बच्चे को हंसा रहा हूँ, आपके अंदर का आनंद समाप्त हो जाएगा। तो अंतर यही होता है, कोई भी किसी भी तरीके से कई बार किसी का चित्त उस पर लग नहीं पाता, तो ये रहता है कि वो तरीका गलत है या उस तरीके से ध्यान अच्छे से नहीं हुआ। गलती ये हो रही है कि हम कर्ता भाव को रखे हुए, गलती केवल इतनी होती है। अन्यथा वो हट गया, अगर वो हट गया, मैं का भाव हट गया, तो सिवा चेतना के कुछ भी नहीं है। फिर तो कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। ध्यान भी एक साधन है, ध्यान मंजिल नहीं है, साधन है। उस मैं को हटाने के लिए, उस मैं को नष्ट करने के लिए, उस मन को सुप्तावस्था में लाने का एक तरीका है। ध्यान हुआ, नाम जाप हुआ, तप हुआ, या भक्ति हुई, भजन हुआ, सारे तरीके केवल उस मैं को हटाने का साधन मात्र है। तो ध्यान भी एक साधन है। और जैसे जैसे अभ्यास आप करते जाएंगे और मैं सुप्तावस्था में आते जाएगा, वैसे वैसे आप चेतन की अनुभूति के अभ्यस्त होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा केवल चेतना ही शेष होगा, ना मैं शेष होगा, ना मन शेष होगा, कुछ भी नहीं होगा। किंतु ये मैं की उत्पत्ति क्यों हुई, मैं की आवश्यकता क्यों हुई? कभी आपने सोचा कि हर कोई केवल उस चेतना का अनुभव करता, ये तमस रजस सत्व, इसकी आवश्यकता क्यों है? मैं की आवश्यकता क्यों है? मन की आवश्यकता क्यों है? यही तो बाधा है ना हमारी। स्वयं को नहीं जान पाते, उस चेतना को नहीं समझ पाते, आत्मा को नहीं समझ पाते, उसके लिए बारंबार प्रयास करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, कोई भी कार्य होने के लिए कारण की आवश्यकता होती है। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। इस ब्रह्मांड में एक घटना होती है, तभी उसके फलस्वरूप दूसरी घटना होती है। अर्थात एक कारण होगा तभी दूसरा कारण होगा। अचानक से कुछ भी नहीं होता। अचानक से कोई व्यक्ति प्रकट हो गया, अचानक से ये चीज हो गई, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं। कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण के फलस्वरूप वो घटना होती है। तो कारण क्या है? कारण है इच्छा। अगर इच्छा ना हो तो फिर वो घटना घटित ही नहीं होगा। तो इच्छा कैसे है?
इच्छा आने के लिए कोई भाव होने चाहिए। और भाव कैसे आए? कोई भी भाव कैसे आएगा? जब उसके पास उस घटना के फलस्वरूप होने वाले परिणामों को उसने चखा हो या उस परिणामों को उसने जाना हो। और भाव क्या क्या है? मोह, सुख, दुख, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, करुणा, ऐसे बहुत सारे भाव। इन भावों को अलग अलग बांटा गया है। कुछ भाव सद्गुण, कुछ रजो, कुछ तमस। जैसे दो लकड़ी को आपस में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? फेविकॉल से जोड़ते हैं ना। वैसे ही प्रकृति और चेतना को जोड़ने के लिए इन भावों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भाव पैदा करते हैं इच्छा, और इच्छा से कार्य घटित होता है। अब ये भाव, इस भाव के कारण ही इस ब्रह्मांड की रचना हो रही है, इस भाव के कारण। किंतु मस्तिष्क केवल उन भावों को ही पकड़ लेता है। मस्तिष्क भूल जाता है कि इस चेतना ही इस प्रकृति का निर्माण करता है, इसका मूल है। ये चेतना ही इस प्रकृति को गतिमान कर रहा है। मस्तिष्क को केवल उसका फोकस होता है, मस्तिष्क का यह भाव। और भाव कहाँ से आ रहे हैं? उसके पास जो स्मृतियां हैं, उसके पास जो मन है, उससे यह भाव प्रकट हो रहा है। अब इस भाव के कारण ही उसके अंदर इच्छाएं प्रकट हो रही है, उस इच्छाओं के कारण ही वो कार्य घटित हो रहा है। उसके अंदर फिर मोह रहता है इस शरीर के प्रति, और इस शरीर से जुड़े हुए जो उसके संसार के प्रति, उसके अंदर भय भी होता है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरे परिवार छीन जाएंगे, मेरे संपत्ति छीन जाएगी, मेरा अधिकार छीन जाएगा। तो कभी उसके अंदर रहता है कि मैं दूसरे पे शासन करूं, मेरे अंदर, उसके अंदर अहंकार का भाव रहता है। भाव उसके मन से प्रकट हो रहा। मनुष्य का या किसी भी जीव का
जो जीवन चक्र इसी के इर्द गिर्द घूमता है। वो उस मूल की ओर जाने ही नहीं चाहता, क्योंकि वो स्वयं को एक अलग अस्तित्व समझ लेता। और यदि ना समझे तो ये ब्रह्मांड की रचना ही रुक जाएगी। ये बात भी सत्य है। आप सोचिए, जो आत्मज्ञानी हो गया, जो जान गया स्वयं को चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में, तो क्या उसे मोह होगा इस शरीर के प्रति? क्या उसको मोह होगा अपने परिवार के प्रति? क्या उसको शादी के प्रति भी मोह होगा? किसी के प्रति मोह नहीं होगा। अगर समग्र संसार उसे आत्मज्ञान हो जाए, वो केवल चेतना है। पेड़ पौधों को ज्ञान हो गया, जीव जंतु को ज्ञान हो गया, मनुष्य को ज्ञान हो गया, उसके अंदर का जो फेविकॉल है, जो उसको चिपका रहा है, वो खत्म। सृष्टि की रचना आगे रचना ही रुक जाएगी। सृष्टि ब्रह्मांड वैसे ही नष्ट हो जाएगा पूर्ण रूप से, क्षणिक भी देने लगेगा। अगर संसार के सोचिए सारे मनुष्य शादी करे ही ना, स्त्री पुरुष में कोई संयोग ही ना हो, तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी? जो भी जनसंख्या है धीरे धीरे वो कम हो के समाप्त हो जाएगी ना। उसके अंदर भावना ही नहीं है, वो केवल चेतना है, उसके अंदर भावना ही नहीं है, ना शारीरिक सुख का, ना परिवार का, ना उसे मोह है शक्ति का, किसी प्रकार का मोह ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है वो आत्मा है, एक पूरा ब्रह्मांड एक ही आत्मा है। क्योंकि कोई कारण ही शेष नहीं होगा। किसी भी घटना होने के लिए कोई कारण होना चाहिए, उसके कारण ही शेष नहीं होगा। वो तो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, अद्वैत हूँ, एक ही हूँ, सिंगल। तो ये सब की शरीर का, इसका, उसका, ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये हो शुरुआत में ही होगा तो भी ब्रह्मांड की रचना ही नहीं होगी। एक जो कोशिका थी, एक कोशिका से बहु कोशि हुई, अगर आपस में जुड़ते गए, क्यों? उसके अंदर वो जो आकर्षण था, मोह था, स्वयं को पावरफुल शक्तिशाली बनाने का, उससे ये आज मनुष्य रूप बैठा हुआ है ना। इतने सारे तारे बन रहे हैं, इतने सारे ग्रह बन रहे हैं, सबके पीछे कारण यही है। तो ये जो मैं है, काल्पनिक मैं, ये मन है, ये इच्छाएं है, ये भावनाएं हैं, इस ब्रह्मांड की रचना करती है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मन फिर दूसरे में ट्रांसफर होता है, फिर और नहीं तो बिना नया मन तैयार हो जाता है। ऐसा ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी अनंत काल तक। और जैसे आत्मज्ञान हो गया पूरे ब्रह्मांड को, वापस से वहाँ से निर्माण समाप्त हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो शून्य में वापस विलीन हो जाएगी। शून्य से शुरू और वापस शून्य में समाप्त।
असंभव है ऐसा, असंभव नहीं, लेकिन आज के परिवेश पे तो नहीं है। आज जिस हिसाब से सबके अंदर मैं की भावना बढ़ी हुई है, सबके अंदर, तो अभी तो स्थिति में संभव नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इच्छाएं भावनाएं इस संसार से प्रकृति को बांधती है, लेकिन चेतना किसी बंधन में, बंधन में कौन है? प्रकृति या शरीर। चेतना को कोई बंधन, चेतना के पास कारण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ना उसकी उत्पत्ति होनी है, ना उसे नष्ट होना है, वो सदैव से है, उसके पास कोई कारण ही नहीं है। प्रकृति को कारण की आवश्यकता होती है उसके उत्पत्ति के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए कारण की आवश्यकता, यहाँ तक कि विनाश के लिए भी वो अकारण नहीं विनाश होता, उसका लिए भी कारण होता है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई मनुष्य मर गया ऐसी, आपको बताएगा हार्ट अटैक आया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको टीबी था, उसको बीमारी था, वो बुजुर्ग हो गया था, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। प्रकृति के लिए उत्पत्ति और उसका उन्नति और उसका विनाश, तीनों के लिए कारण की आवश्यकता होती है। आत्मा को नहीं, चेतना को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आत्मा पूर्णतः बंधन मुक्त है और प्रकृति बंधी हुई है, और ये भावनाएं हैं उनको तीन अलग अलग कैटेगरी में बांध दिया गया है। तमस रजस सत्व के हिसाब से उसको कहती है। तमस अलग, रजस अलग, सत्व ऐसा नहीं, गुण है पूरे। अब वो गुण को डिफाइन कर दिया गया, एक परिभाषित कर दिया गया कि ये जो तमस है, ये रजस है, सत्व है। तो हमारा, यदि हम सत्य जानना चाहते हैं, सत्य समझना चाहते हैं, तो इस काल्पनिक मैं को, इस कर्ता भाव को हटाना होगा। हम सभी के दिक्कत ये होता है कि हम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को नहीं देखते कि मैंने क्या गलतियां करी। हम क्या देखते हैं? उसमें तो कोई दोष होगा, वो अच्छा था, ये बुरा था, वो अच्छा था, ये बुरा था। हमने यह कभी नहीं सोचने का प्रयास किया कि उसमें ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण मुझे आनंद मिला, और इसमें ऐसा क्या था इसमें आनंद नहीं मिला। और हम ऊपरी तौर पे देखते हैं और समझ पाते हैं कि अच्छा ये था, और हम एक कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि इसकी वजह से हुआ, ऊपरी तौर पे। और वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण है हमारा जो मैं, वह मैं, वह मन, वह इच्छा, वो भावना, और दूसरी ओर केवल आत्मा, चेतना। तो चुनाव करना होगा, ये। और जब चुनाव
करने में हम सक्षम हो जाते हैं। फिर किसी विधि की आवश्यकता ही नहीं है, यकीन मानिए। कभी कोई विधि चाहिए ही नहीं। ये तो केवल सहायता कर रही है। ध्यान करो, तप करो, आप जाप करो, उपवास रहो, ये जो शिवलिंग में जल चढ़ाओ, व्रत रखो और नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सब कुछ केवल विधि है, सहायक है इस मैं को हटाने के लिए। इस मैं को हटा तो नहीं सकते, कुछ पल के लिए सुप्त अवस्था में ले आते हैं। तो जैसे जब तक भजन चल रहा है, बहुत आनंद आया, बहुत शानदार था एकदम भजन। अब उसी भजन को दोबारा सुनो, आनंद कम हो जाएगा। तीसरी बार सुनो और कम हो जाएगा। चौथी बार में बोर लगने लगेगा। क्यों? पहली बार में यह मैं सुप्त अवस्था में हो गया था, दूसरी बार में हमें पता था, अच्छा ये था, क्योंकि स्मृति में आ गई हो, मन तैयार हो गया। अरे उसमें तो वो वाला राग गाए थे, वो लहर चली थी, उसमें जो सारे गामा में अलग टाइप का था, यहाँ पे वो सितार अलग से चल रहा था, हमारा चित्त उसमें चला गया। मन सक्रिय है, मन याददाश्त में कर रहा है, उसमें क्या था, इसमें क्या था, उसमें क्या था, इसमें क्या था। मन खड़ा हो गया, काल्पनिक में खड़ा हो गया है, और हम उस चेतना तक पहुंच ही नहीं पाए। आनंद समाप्त, संपला, पूर्णतया। फिर क्या कहेंगे? अरे वो पहले जो गाए थे ना, वो लोग दिल से गाए थे। अभी जो गाए है ना, अभी उन लोग का दिल से नहीं था, कुछ गड़बड़ था। पहुंच जाएगा उसके पास। भैया आप पहले गाए थे, ज़्यादा मजा आया था, अभी गाए तो नहीं आया। और वो भी सोच पड़ गया, हाँ सही बात है, उस टाइम थोड़ा सा ऐसा था, इस टाइम ऐसा था। तीसरी बार गए और राग से गए बेचारा। नहीं भैया, पहले वाला जो आनंद था अभी नहीं आ रहा है। आनंद उसके गाने में नहीं है रे बाबा, आनंद हमारे अंदर है। और भजन तो वैसे ही है। 4 शब्दों को जोड़ दिए, भजन तैयार हो गया है। हमने उस मैं को खड़ा कर दिया है ना, कहां से आनंद आएगा? यदि हम समझ गए खुद को, इस शरीर को, इस मैं को, मन को, चेतना को, जब सब समझ में आ गए, फिर आनंद तो सब जगह मिलेगा, सब चीजों में आनंद होगा। कुछ आवश्यकता नहीं, फिर कुछ विधि की आवश्यकता नहीं, निश्चित मानिए, और हर विधि में आपको आनंद आएगा। मस्जिद जाओगे तो भी आनंद आएगा, मंदिर जाओगे तो भी आनंद आएगा, आप सेंटर जाओगे तो भी आनंद आएगा, और कहीं नहीं जाओगे तो भी आनंद आएगा। क्योंकि आपको आनंद की बूटी मिल गई है ना, उसका क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन। आपको पर्ची मिल गई, दवा की पर्ची लिख के मिल गई, आप इस मेडिकल स्टोर से ले, आप उस मेडिकल स्टोर से लो, किसी से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके पास वो पर्ची नहीं है, और गए डॉक्टर इसके मेडिकल स्टोर में, वो दवाई दिया, उसे ठीक हो गए, फिर वैसी बीमारी लगी, दूसरे मेडिकल स्टोर चले गए, उसने दवाई दिया, ठीक नहीं हुए। बोले पहला वाला मेडिकल स्टोर वाला अच्छा था, ये खराब था, और दवाई पर्ची लिख लिए। फिर आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको तो 2 दवाई लिखना था, मिलना था तो मिलेगा ही मिलेगा। यही है, आनंद के रहस्य को समझ जाओ कि आनंद क्यों आ रहा है। विधि में कोई गड़बड़ नहीं रे बाबा, विधि ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आनंद का परिचय तैयार कर लो, बस उस मैं को हटा दो, कर्ता भाव को हटा दो, मन को हटा दो,
और लहरों के साथ चलते चलो। जो घटना घट रही है उस घटना के साथ अपने आप को बहा दो, साक्षी हो जाओ। साक्षी होना सीख जाओ, सब में आनंद होगा। अलग अलग अनुभव आएंगे शुरू शुरू में, कभी और कुछ, कभी और कुछ। उन अनुभवों को भी इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप अनुभव में अटक गए, अनुभव अटक जाओगे तो क्या होगा, वो स्मृति में चली जाएगी। स्मृति क्या है? मन खड़ा हो जाएगा। मन को आपको सुप्तावस्था में करना है ना, कि मन खड़ा होगा तो फिर मन के साथ वो मैं खड़ा हो जाएगा। तो अनुभव को भी इग्नोर कर दो, क्या अनुभव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब केवल आनंद, केवल आनंद में रहो। मेरे हाथों पे क्या लग रहा है, पैर में क्या लग रहा है, तो ये क्या लग रहा है, वो क्या लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जो हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, शरीर तो मिटना है ना, शरीर तो एक दिन मिट ही जाएगा। शेष क्या होगा? चेतना। अगर आप शरीर के अनुभव को पकड़ोगे, जब शरीर नहीं रहेगा तब कैसे अनुभव होगा? शरीर आपका समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, तब फिर वो आनंद समाप्त। तो शरीर के अनुभव पर भी स्थायी न रहो, स्थिर न रहो। हो गया जो हो रहा है होने दो, अब केवल आनंद में रहो, केवल आनंद, चेतना का आनंद। और वो आनंद है गूंगे का गुड़, जिसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। तो सारा फोकस केवल उस आनंद पे होना चाहिए, ना शरीर पर, ना मैं पर, ना मन पर, ना भावनाओं पर, ना विचारों पर। केवल जो घटना घट रही है, जो भी घटना घट रही है, उस घटना पर करके देखिए। आपके पास बेड पार्टी चल रही होगी, बेड बज रहा है, आप उसमें आनंद ले आओगे। मैं को हटा दो, बारिश हो रही है, बारिश को आप देखो, आनंद आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। मैं को हटा दो, बच्चा खेल रहा होगा, आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, खेल रहे होंगे, खेल को देख लो बस। मैं को हटाकर, मन को हटाकर आनंद से पहुंचा, वही आनंद है। वो आनंद कोई अलग नहीं है कि अलग से ये वाला आनंद अलग, ये आनंद अलग, ये आनंद अलग, बिल्कुल नहीं, एक ही आनंद है। तो इस रहस्य को समझ जाओ आप सभी। और कोई प्रश्न तो नहीं है?